तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य रामचरितमानस को प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर भक्ति पूर्वक उसका नित्य पाठ करते हैं, उस इंसान को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस में श्री राम का न सिर्फ चरित्र लिखा गया, बल्कि महाकवि तुलसीदास ने भगवान के इंसान रूप में जन्म लेकर लोगों के लिए जो आदर्श स्थापित किए हैं, उनका बड़े ही सरल तरीके से उल्लेख किया है। रामचरितमानस में श्री राम को एक आदर्श भाई, पति, बेटा और पिता के रूप में दिखाया गया है। इस पाठ में हनुमान जैसे परम भक्त की भक्ति की महिमा का सार है, सुग्रीव जैसे मित्र के वचन का गुणगान है, सीता जैसी पतिव्रता नारी का त्याग है, लक्ष्मण जैसे भाई की कुर्बानियों का वर्णन है। तुलसीदास जी ने इस पाठ के जरिए आम आदमी को मोक्ष का रास्ता दिखाने का काम किया है। इस पाठ को नित्य करने से इंसान समस्त बंधनों से मुक्त हो सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि कोई इंसान अगर रामचरितमानस के पाठ को पढ़ने के बाद भगवान राम के चरित्र का 1% हिस्सा भी अपने जीवन में लागू कर ले, तो वो भी इंसान कलयुगी संसार में आदर्श स्थापित कर सकता है। रामचरितमानस का पाठ इंसान के जीवन में तरह तरह के बदलाव लाता है, जैसे कि शत्रुओं को माफ करने की भावना, गरीब के साथ भी मित्रता का भाव और माता पिता की आज्ञा का पालन करना। रामचरितमानस भगवान राम के समीप जाने का एक ऐसा स्रोत है जिससे आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही भगवान शिव की कृपा भी हासिल हो सकती है। अब मैं सिर्फ 2-3 चौपाइयों का समय अभाव के कारण ऐसी कुछ चौपाइयों को जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि रामचरितमानस का पाठ क्यों करें, तो इसके शाबर मंत्र है। शाबर मंत्र, अगर आप महादेव के दर्शन चाहते हैं, भगवान गौरी शंकर के दर्शन आप जीवन में चाहते हैं, तो आपको स्वप्न में दर्शन हो सकते हैं इस चौपाई से, पाठ से। कौन सी? ओ गुरु की तुमात महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दीनदानी, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस का हमारे जीवन में महत्व इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके पठन पाठन से मानसिक तौर पर मजबूती तो मिलती ही है, साथ ही सभी समस्याओं का समाधान भी मिल जाता है। तरल सुधारे को करहि पिताई, वो पद सिंधु अनल सिखलाई, सिया राम जय जय राम। मैं डॉक्टर साहब का बार बार धन्यवाद करता हूँ, और मैं हर उस आज के इस युग में ग्रस्त संतों की जरूरत है। नख और शिव और जटा बढ़ाने वाले संतों से ज्यादा ग्रस्त संतों की जरूरत है। मैं ग्रस्त के नाते मैं भगवान के चरणों में सौगंध से कह सकता हूँ, विश्वास से कह सकता हूँ, क्या हो सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई सिद्धि सब साधन भूला, संसार जो साधनों की ओर जा रहा है, संसार जो साधनों की ओर में लगा रहा है, उन्हें आप बताओ कि सत्संग की सिद्धि ही मूल है, साधन तो फूल है। भारत उन्हें विश्व गुरु बनेगा, लेकिन साधनों के बल पे नहीं, साधना के बल पे। भगवान राम के चरित्र गुणगान से होने वाले फायदों की लिस्ट बेहद लंबी है। ऐसे में हम अपने सभी दर्शकों और साथियों से अनुरोध करेंगे कि वो भी हर रोज रामचरितमानस का पाठ घर में जरूर करें। साथ ही अपने सनातन हिंदू समाज के ज्यादा से ज्यादा भाइयों और बहनों को इस पाठ को करने के लिए प्रेरित करें। जय श्री राम।